हेलो, मैं अंकित वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं मैथ मैथ से शुरुआत करता हूँ, वो भी एडवांस मैथ। तो फिर ये ज्योमेट्री है ना, ये एक ऐसा चैप्टर, इसमें ऐसे चैप्टर हैं जो हम सभी लोगों को बहुत परेशान करते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारा बेस है वो इतना मजबूत नहीं रहा पहले से। आज जो भी हमें दिक्कतें आती हैं मैथ में, वो हमारे जो हमने पीछे गलतियाँ की हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, वही गलतियों का परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। जो आज एडवांस मैथ एसएससी हो या बैंक हो, कोई अलग नहीं है। जो हमें पढ़ाया गया था वही है, बस अंतर इतना है, पहले सिर्फ हमें उतना ही पढ़ना पड़ता था जितना काम हो, पर आज हमें उससे थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के तहत हमें अपने बेसिक को मजबूत करना है, और बेसिक मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले ज्योमेट्री चैप्टर पर पकड़ बनानी है। आप लोग अगर हमारा साथ दें तो हम पूरी ज्योमेट्री 99 नहीं 100% पढ़ाएंगे, और जो भी आपकी क्यूरी है, डाउट है, वो सभी दूर होंगे। ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है जो एग्ज़ाम की पसंद है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। तो हम लोग एडवांस से शुरुआत करेंगे। लाइन एंगल चैप्टर है हमारा पहला, तो हम शुरुआत करते हैं लाइन एंड एंगल। देखा जाए ये चैप्टर सबसे सिंपल है मैथ, पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसी चैप्टर में फेल होते हैं, क्वेश्चन कर नहीं पाते इस चैप्टर से। तो हम लोगों का मकसद है इस चैप्टर पर पकड़ बनाना। तो हम लोग शुरू करते हैं लाइन एंड एंगल। सबसे पहला पॉइंट होता क्या है? कोई भी पॉइंट हो तो उसकी लंबाई नहीं होती है, ना लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट। कभी देखा है किसी पॉइंट की लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो? ऐसा कहीं नहीं होता। ये जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। जीरो डायमेंशनल फिगर मतलब इसकी लंबाई भी ना हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। ईच पॉइंट हैज़ यूनिक लोकेशन। इसकी मतलब एक यूनिक लोकेशन होती है ईच पॉइंट। इसको हम लोग ए से करते हैं डिनोट। इससे ए से डिनोट करते हैं। और जब हम लोग बहुत से पॉइंटों को आपस में जोड़ देते हैं
तो वो रेखा बनती है, मतलब लाइन। उसको हम लोग लाइन ए बी कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। इसकी डेफिनेशन होती है, लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ। लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट, क्या लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट मतलब ये पॉइंट जैसे हम लोग पॉइंट रख देते हैं साथ में, तो उसको जोड़ देंगे तो वो एक लाइन बन जाएगी। लाइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। इसकी सिर्फ लंबाई होती है, नो लेंथ होगी, सॉरी ब्रेथ नहीं होगी ना हाइट होगी। लाइन इज़ अ वन डायमेंशनल फिगर। वन डायमेंशनल फिगर वो फिगर होते हैं जो एक सीधी रेखा में होते हैं और पॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट होते हैं। टू डायमेंशनल फिगर वो होते हैं जो चारों तरफ से घिरे होते हैं, मतलब जो पॉइंट होते हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, सर्किल हुआ। ये सभी टू डायमेंशनल फिगर हैं। और हम लोग बात करते हैं, और इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं लाइन को। और इसके बाद लाइन सेगमेंट, हिंदी में हम लोग रेखा खंड बोलते हैं। लाइन ए से बी, इसको हम लोग अ लाइन हैज़ डिस्टेंस, इसकी एक लंबाई होती है, फिक्स लंबाई होती है, पर जो लाइन थी उसकी फिक्स लंबाई नहीं होती है। अब बात करते हैं रे, किरण। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है पर एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। एंगल की बात करते हैं तो इसमें दो रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं उससे जो एंगल बनता है उसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम सभी लोगों ने बेसिक पढ़ लिए हैं, क्या पॉइंट होते हैं, क्या लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स। ये सभी पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ एंगल की। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? एंगल आर ऑफ 6 टाइप। फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नहीं आप लोग कहेंगे 0 डिग्री। तो 0 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जहाँ पर दोनों एंगल आपस में मिलें वो 0 डिग्री हो जाएगा। जहाँ पर दो रे हैं वो आपस में मिल जाएं तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल से। तो एक्यूट एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ 0 से तो बड़ा होगा पर 90 से छोटा होगा। इसमें 0 और 90 कंबाइन नहीं होते हैं। इसके बाद राइट एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। दो रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो उसे बोलते हैं राइट एंगल। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, CD परपेंडिकुलर टू AB, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा हमारा 90 है। जो लाइन CD है वो AB पर परपेंडिकुलर है। अब तीसरे की बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण।
ये हमेशा 90 से तो बड़ा होता है पर 180 से छोटा होता है। इसमें 90 और 180 कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग 90 को कंबाइन करेंगे तो वो तो राइट एंगल हो जाएगा, और जब 180 कंबाइन करेंगे तो वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 91 से लेके 179 तक के एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। इसके बाद फोर्थ एंगल है स्ट्रेट एंगल, जिसे हम लोग सीधा कोण कहते हैं। इसमें दो रे के बीच में का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जो हमने कहा था ऑब्ट्यूस एंगल में 90 से 180 के बीच में, तो जो 180 को हम काउंट नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेट एंगल में आएगा। इसके बाद पांचवा एंगल रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं बृहत कोण हिंदी में। ये एंगल 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो रे के बीच का जो एंगल होगा वो 180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। मतलब 180 नहीं होगा ना 360 होगा, क्योंकि 180 तो होगा तो वो स्ट्रेट एंगल होगा, और 360 होगा तो वो आगे हम बताएं कंप्लीट एंगल होगा, जिसे हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू हम लोग 181 से लेके 359 तक लेंगे। इसके बाद आता है छठवां आपका कंप्लीट एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण कोण। इसमें दो रे के बीच 360 डिग्री का एंगल होता है। एक तरफ 360 होगा और दूसरी तरफ 0 डिग्री भी होगा, क्योंकि जब भी दो रे आपस में मिलती हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर तो उनके बीच में हमेशा दो एंगल बनेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक एंगल की बात की है, उसके अपोजिट भी एक एंगल बनता है, हम लोग उसको भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 360 डिग्री है, मतलब दोनों रे आपस में मिलेंगी, पैरेलल नहीं होंगी, आपस में मिलेंगी। मतलब एक साइड 0 होगा तो दूसरी साइड 360 होगा, उसके अपोजिट, इस तरीके से। तो फिर हम लोग ये बेसिक चीज़ें समझ चुके होंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको समझने में कोई इसमें क्वांटम कैट नहीं लग रही है, बहुत आसान चीज़ें हैं। आगे यही चीज़ों का हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और हम लोग ऐसे बढ़े आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, ओके बाय।